नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस पावन समय में माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ नवरात्रि का व्रत रखता है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इन 9 दिनों के दौरान श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ मां के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के हर दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूप और उनके वाहन कौन कौन से हैं और उनके विशेष महत्व क्या है। माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप, हर दिन अलग रूप, हर दिन अलग आशीर्वाद। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप बदलते हैं आपके जीवन की ऊर्जा। 9 दिव्य रूप और उनके अद्भुत महत्व। हर दिन माँ दुर्गा का अलग रूप, हर दिन नई ऊर्जा। पहला दिन माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री माता दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं और देवी पार्वती के शुद्ध स्वरूप का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। वह नंदी नामक बैल पर सवार रहती है। उनका प्रिय रंग नारंगी और प्रिय फूल गुड़हल माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि वे पूरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है। उनका स्वरूप उस आस्था को दर्शाता है जब व्यक्ति अपने मन से भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी को माता दुर्गा का दूसरा रूप माना जाता है, जिसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ये देवी पार्वती का वह स्वरूप है जब उनका विवाह भगवान शिव से नहीं हुआ था। इस रूप में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी देवी सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान शिव को पाने की उनकी इच्छा ने उन्हें हजारों वर्षों तक तप करने की शक्ति और दृढ़ता दी। माता ब्रह्मचारिणी एक तपस्विनी कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। वह नंगे पांव चलती हैं। उनके एक हाथ में जपमाला तथा दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका सरल स्वरूप सादगी भरे जीवन, भक्ति, आत्मबल और ध्यान का प्रतीक है। उनका प्रिय रंग सफेद माना जाता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उनका प्रिय फूल गुलदाउदी है। वाराणसी के पंचगंगा घाट और घासी टोला में उनका एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। देवी माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। शिव महापुराण के अनुसार उन्हें भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। भगवान का कोई भी स्वरूप शक्ति के बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें आंतरिक शक्ति, शांति और साहस की देवी माना जाता है। माता चंद्रघंटा लाल वस्त्र धारण करती हैं और बाघ पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और धनुष जैसे अस्त्र होते हैं। इन अस्त्रों से वह बुराई का नाश करती हैं और धर्म की रक्षा करती है। माता चंद्रघंटा को रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। उनका तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, जो इस बात का संकेत है कि वह दुष्ट शक्तियों से लड़ने के लिए सदैव तैयार है। उनका प्रिय रंग सुनहरा और पीला माना जाता है, जो साहस और दया का प्रतीक है। उन्हें गेंदा और सूरजमुखी के फूल अर्पित किए जाते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माता दुर्गा का चौथा दिव्य स्वरूप माँ कुष्मांडा है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी। माता कुष्मांडा जीवन, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। माना जाता है कि उनके भीतर से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा ही पूरे ब्रह्मांड में जीवन का आधार बनती है। इसी ऊर्जा को प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है, जो हर जीवित प्राणी में प्रभावित होती है। माता कुष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं होती हैं। उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र, जपमाला और अमृत से भरा कलश होता है। उनके हाथों में मौजूद ये वस्तुएं शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। उनका प्रिय रंग रॉयल ब्लू माना जाता है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान भक्त उन्हें चमेली के सुगंधित फूल अर्पित करते हैं। 5वां दिन माँ स्कंद माता।
माता दुर्गा का पांचवा स्वरूप मां स्कंद माता है, जिसकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। उन्हें शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। वह अपने भक्तों की एक मां की तरह रक्षा और पालन पोषण करती हैं। मान्यता है कि जो भक्त स्कंद माता की पूजा करता है, उसे माता के साथ साथ भगवान कार्तिकेय का भी आशीर्वाद मिलता है। उन्हें सौभाग्य और समृद्धि देने वाली देवी मां माना जाता है। माता स्कंद माता सिंह पर सवार रहती हैं और अपनी गोद में पुत्र कार्तिकेय को धारण करती है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 हाथों में वह कमल का फूल लिए रहती हैं और एक हाथ में अपने पुत्र को थामे रहती हैं। उनका प्रिय रंग पीला माना जाता है, जो मां के स्नेह और ममता का प्रतीक है। भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए पीले गुलाब अर्पित करते हैं। छठा दिन मां कात्यायनी। मां कात्यायनी को माता दुर्गा का छठा दिव्य स्वरूप माना जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। ये माता दुर्गा के वीर और युद्ध करने वाले रूप को दर्शाता है। भद्रकाली और चंडिका को भी उनका शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माता कात्यायनी उस आस्था का प्रतीक है जो व्यक्ति बिना किसी मोह या लगाव के जीवन को समझने लगता है। सरल शब्दों में यह आत्मज्ञान की स्थिति होती है, जब इंसान समझता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। ये चेतना की वह अवस्था है जब भीतर की ऊर्जा जागृत होकर अंतर्ज्ञान का रूप ले लेती है। यही माता कात्यायनी की दिव्य ऊर्जा मानी जाती है। उनका प्रिय रंग हरा माना जाता है, जो जीवन में संतुलन, विकास, शांति और सुकून का प्रतीक है। भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए गेंदे के फूल अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 7वां दिन मां कालरात्रि। माता दुर्गा का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। उनका ये स्वरूप बुराई और नकारात्मक शक्तियों के नाश का प्रतीक है। हालांकि वह अपने भक्तों और अच्छे लोगों के प्रति दयालु और कृपालु रहती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कालरात्रि ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध किया था। अपनी प्रचंड शक्ति के कारण उन्हें रात्रि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु की रात। वह गधे पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। उनके हाथों में तलवार और वज्र होता है, जबकि अन्य हाथों में वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। माता कालरात्रि का रंग काला है। उनके बाल खुले और बिखरे होते हैं तथा उनका रूप काफी उग्र दिखाई देता है। उनका प्रिय रंग ग्रे माना जाता है, जो बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए कमल के फूल अर्पित करते हैं। 8वां दिन मां महागौरी। माता दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति रखती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे दुखों से मुक्ति मिलती है। माता महागौरी अपने भक्तों को ज्ञान, सफलता और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। माता महागौरी बैल पर सवार रहती है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, जबकि अन्य हाथ आशीर्वाद और सुरक्षा देने की मुद्रा में होते हैं। इसे वरद और अभय मुद्रा कहा जाता है। माता महागौरी पवित्रता, दया और करुणा का प्रतीक है। उनका प्रिय रंग बैगनी माना जाता है, जो गरिमा और वैभव का प्रतीक है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मोगरा के सुंदर फूल अर्पित किए जाते हैं। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री माता दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के आखिरी दिन की जाती है। देवता और मनुष्य दोनों उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को सिद्धियां और दिव्य शक्तियां देने वाली देवी मानी जाती हैं। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति योग और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करता है। माता सिद्धिदात्री को असंभव और संभव बनाने वाली देवी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकता है। माता सिद्धिदात्री कमल के फूल या सिंह पर विराजमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं होती है और उनके हाथों में कमल, चक्र, गदा और शंख होते हैं। उनका प्रिय रंग मोर पंखी हरा माना जाता है, जो अज्ञान के अंत और ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए चंपा के फूल अर्पित किए जाते हैं। माता अपने भक्तों को उनके सच्चे प्रयासों का फल देती हैं। तो दोस्तों, ये थे माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप और उनके वाहन।
जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ करते हैं। इन स्वरूपों की पूजा से न केवल जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि आती है, बल्कि ये हमें भक्ति, त्याग और अध्यात्म, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग भी दिखाती है। नवरात्रि का ये पावन समय हमें अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को जागृत करने का अवसर देता है। हर स्वरूप हमें जीवन के अलग पहलुओं में मार्गदर्शन करता है, चाहे वह साहस हो, ज्ञान हो और मातृत्व का प्रेम हो या फिर बुराई के नाश की शक्ति। इस चैत्र नवरात्रि अपने मन, वचन और कर्म से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर पर्व और हर अध्यात्म समाचार की पूरी जानकारी विस्तार से देते रहेंगे। जय माता दी।